गज़ल गायकी के बादशाह जगजीत सिंह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुलदस्ता शायरी। मैं हूं मोहम्मद नासिर और मैं आज आपको बताऊंगा मशहूर फिल्मी व गज़ल गायक जगजीत सिंह की ज़िंदगी के बारे में। बर सग़ीर की मौसीक़ी की तारीख़ में जिस तरह तानसेन के नाम के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, उसी तरह गज़ल गायक जगजीत सिंह के बग़ैर भी यह तारीख़ अधूरी ही है। जगजीत सिंह राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगानगर में पैदा हुए। उनका जन्म 8 फरवरी 1941 को हुआ। उनके वालिद का नाम अमर सिंह था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे। जगजीत सिंह की 4 बहनें और 2 भाई थे। उन्हें घर में जीत के नाम से पुकारा जाता था, हालांकि उनका पैदाइशी नाम जगमोहन था। मज़हब सिख मत होने की वजह से पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उनके वालिद ने अपने गुरु, उस्ताद और मजहबी पेशवा के मशवरे पर उनका नाम जगजीत रख दिया। उनके वालिद को बहुत पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके बेटे का रुझान मौसीक़ी की तरफ है। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने मौसीक़ी की बाकायदा तरबियत के लिए उन्हें मौसीक़ी के एक नाबीना उस्ताद पंडित जगन लाल शर्मा की शागिर्दी में दे दिया। यह सिलसिला कुछ 6 साल तक कायम रहा। फिर जगजीत सिंह को एक नए उस्ताद जमाल खान की शागिर्दी नसीब हुई, जिन्होंने 6 साल तक जगजीत सिंह को मौसीक़ी की तालीम दी और ख़याल, ठुमरी व दीगर रागों से रोशनास कराया। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी की शुरुआत मुख्तलिफ गुरुद्वारों में गुरुबानी यानी सिखों के मजहबी तराने गाकर की। यही नहीं बल्कि जब जगजीत सिंह की शोहरत जालंधर रेडियो स्टेशन तक पहुंची तो उन्हें साल में 6 बराह रास्त प्रोग्राम पेश करने की ऑफ़र की गई, लेकिन वो खुद से मुतमईन न थे। दरअसल वो मुंबई में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से ख़ुद को मनवाना चाहते थे। साल 1961 में प्लेबैक सिंगिंग का ख्वाब उन्हें आबाई इलाके से निकाल कर मुंबई ले आया, लेकिन मुंबई में दिन रात कोशिशों के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद वो दोबारा जालंधर में जा बसे, मगर उन्हें करार फिर भी ना मिला। सन 1965 में उन्होंने एक बार फिर मुंबई का रुख किया। इस बार HMV यानी हिज मास्टर वॉइस नामी उस वक्त की मशहूर तरीन रिकॉर्ड कंपनी ने उनकी आवाज़ में 2 गज़लें रिकॉर्ड करने की पेशकश की। जगजीत सिंह को इस दरमियान कुछ इश्तिहारी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ का हुनर दिखाने का मौका मिला। जद्दोजहद के इस दौर में उनकी मुलाकात चित्रा सिंह से हुई, जो ख़ुद भी एक सिंगर थीं। 1970 में दोनों ने शादी कर ली और यहीं से दोनों की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने 70 की दहाई में चित्रा सिंह के साथ मिलकर आम लोगों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए गज़ल की महफ़िलें सजाने का इरादा किया, जिससे उनके फ़नी सफ़र को उरूज मिला। सन 1975 में HMV ने मियाँ बीबी की आवाज़ में गज़लों की एक एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स की ऑफ़र की, जिसे दोनों ने खुशी खुशी कबूल किया। इस एल्बम के मार्केट में आते ही जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की शोहरत को पर लग गए। उन दोनों का दूसरा कामयाब एल्बम कम अलाइव था। इसके बाद 2 और एल्बम आए और फिर दोनों को कंसर्ट मिलना शुरू हो गए। जगजीत सिंह का फिल्मों में गाने का ख्वाब 1980 में पूरा हुआ, जब फिल्म साथ साथ में गज़लों और नज़मों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। उसी साल महेश भट्ट की फिल्म अर्ज़ से दोनों मियाँ बीवी की शोहरत आसमान छूने लगी। इन फिल्मों में तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जैसे सदाबहार गीत भी शामिल हैं। 1987 में इनका नया एल्बम बियॉन्ड टाइम रिलीज़ हुआ। ये किसी भी हिंदुस्तानी म्यूज़िककार की पहली डिजिटल CD थी। इसके अलावा गुलजार के TV सीरियल मिर्ज़ा गालिब में उनकी गाय गज़ल हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमान फिर भी कम निकले, एक और संग मील साबित हुआ। इस दरमियान उन्होंने एक से एक बढ़कर नायाब गज़लें अपने चाहने वालों को दीं, जिनमें ये ज़िंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, होंठों से छू लो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 1000 बार रुके हम 1000 बार चले, जैसी गज़लें भी शामिल हैं। उनका फ़नी कैरियर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था कि अचानक 1990 में एक कार हादसे में उनका जवान साल इकलौता बेटा विवेक हलाक हो गया। इस हादसे से चित्रा सिंह को संभलने का मौका नहीं मिला। वो इस हद तक मायूस हुई कि उन्होंने गाना ही छोड़ दिया। उधर जगजीत सिंह के लिए भी बेटे की मौत का गम बर्दाश्त करना आसान न था। इस गम से वो आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगे, यहाँ तक कि 1998 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2007 में उन्हें हाई ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ जाने की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। अभी वो एक हादसे से बाहर ही निकले थे कि सन 2009 में चित्रा सिंह से उनकी सौतेली बेटी मोनिका ने ख़ुदकुशी कर ली। मोनिका की ख़ुदकुशी के वक्त दोनों मियाँ बीवी अमेरिका में थे। मोनिका जगजीत सिंह की सौतेली बेटी होने के बावजूद उनके बहुत करीब थीं।
पहले बेटे और बाद में बेटे की मौत ने जगजीत सिंह को अंदर से खोखला कर दिया। पेदर पे सदमे के सबब वो अक्सर बीमार रहने लगे। दिसंबर 23 को अचानक ब्लड प्रेशर इस हद तक बढ़ गया कि उनके दिमाग की राखी फट गई। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद ज़िंदगी ने उनसे वफा नहीं कराया गया। वो जान की जहाँ 24 सितंबर को उनके दिमाग की सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्हें फिर भी कोई संदेश नहीं मिला। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, इस दिल में लगा कर ठेस कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज़ पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते ये गलियाँ तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू थमते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इनकार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा कर ठेस कहाँ तुम चले गए। शुक्रिया दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर शुक्रिया।